Hello guys, welcome to my YouTube channel Banking Spartan. So today we will discuss about क्लर्क वैकेंसी। तो आज हम क्लर्क की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी तरीके से देखना, तभी आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम दो तीन बात पर डिस्कस करना है। तो पहली बात तो ये है कि वैकेंसी कम आई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये बार बार बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है, कैसे करेंगे प्रिपरेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वैकेंसी कम क्यों है, उसके पीछे आपको रीज़न समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि जिन बैंकों ने वैकेंसी अभी अलॉट नहीं करी है, तो उसके लिए भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आखिरी तक देखना, तभी आपको ये समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। मुझे सब स्टेट का नहीं पता, तो मुझे जिन स्टेटों का पता है तो मैं स्टेट का बता सकता हूँ। तो जैसे अभी एमपी में, तो एमपी का अगर मैं बताऊँ तो एमपी में अभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो कुछ कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट सारे बैंकों ने अभी जो उनकी जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो कुछ बैंकों ने कर दी है। तो जैसे मैं बात करूँ केनरा बैंक के भी स्टार्ट नहीं हुए, अभी शायद सितंबर से स्टार्ट हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक की भी सितंबर या अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हो सकती है। तो कुछ बैंकों ने जैसे, और उन लोगों ने भी उनकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करी है। और आप देख सकते हो वैकेंसी बहुत लो है। तो वैकेंसी लो कुछ नहीं है ऐसा, ये वैकेंसी बाद में बढ़ेगी। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके प्रीलिम्स के पहले ही बढ़ सकती है, क्योंकि अभी क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप है। तो उन लोगों को भी करंटली उनका जो रिक्रूटमेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम है, शायद मेरे हिसाब से वो शायद अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो एक्चुअल में पता नहीं कर पा रहे कि उनके पास करंटली कितनी वैकेंसी, इसलिए उन लोगों ने एनआर मेंशन कर दिया। सो ये तो फर्स्ट बात होगी। अब सेकेंड बात ये कि अब ये वैकेंसी कब तक बढ़ेगी, तो इसका कोई कुछ नहीं बता सकता। हाँ, बस ये चांसेस है कि अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है दिसंबर के पहले, तो आपको चांसेस है कि यहाँ पर जहाँ पर जो एनआर है, नील तो आप भूल जाओ, नील और जीरो वैकेंसी है ये, तो यहाँ स्कोप कम है वैकेंसी बढ़ने का। मगर जो एनआर है ये वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जो बैंक ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसी अलॉट करी है ये काफ़ी लो है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जब फाइनल अलॉटमेंट होगा तो आपको यहाँ पर अप्रॉक्स 200 के आसपास वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी, एक गारंटी है। उसके बाद जो जिससे उम्मीद थी, जैसे मध्य प्रदेश का जो स्पेशल बैंक माना जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसने नील वैकेंसी दी है। तो मे भी हो सकता है कि ये जो भी रिसेंटली मर्जर प्लान चल रहा था, तो शायद बैंक को अभी हायर नहीं करना चाहते, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक ये चीज़ है। उसके बाद जो कैनरा बैंक है उसने एनआर लिखा है। तो कैनरा बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि एमपी में 100 से 200 के बीच में ये वैकेंसी देगा। और एमपी में जब आप फाइनल अलॉटमेंट देखोगे तो अप्रॉक्स 500 से 600 के अप्रॉक्स वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि 400 समथिंग कुछ वैकेंसी थी, 440 समथिंग अराउंड। तो वो फाइनल जब रिजल्ट आया था तब 900 हो गई थी। तो 500 के अप्रॉक्स वो इजाफा हुआ था। तो अब इसमें भी यही देखने को मिलेगा कि 500 से 600 मिनिमम बढ़ सकती है। और जिन भी लोगों ने, जिन भी बैंकों ने ये जो वैकेंसी कम अलॉट करी है, स्पेशली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये वैकेंसी इसमें अलॉट नहीं करेगा एमपी में। एमपी में इतनी ही वैकेंसी रहने वाली है। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशली अगर मैं देखूं तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ये जो वैकेंसी है ये बढ़ेगी इसमें। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 35 ही दी है, तो ये बढ़ेगी। आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी दी है। इसका मतलब एमपी में भी स्कोप है। और जहाँ तक मुझे पता चला स्कोप तो काफ़ी है वैकेंसी बढ़ने का। ये सिर्फ एक टेंटेटिव है, क्योंकि आईबीपीएस को क्या है कि उसका कैलेंडर मेंटेन करना पड़ता है। तो आईबीपीएस को ऑन टाइम उसका जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो ख़त्म करना होता है, इसलिए उसको ये जो नोटिफिकेशन है वो देना ही पड़ेगा। और एग्ज़ाम ऑन टाइम करवानी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग अभी बीच में बकवास कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट ना फलाना ये वो, भाई लोग पढ़ लो इससे अच्छा, क्योंकि एक ही सीट है वो आपको लेनी है। बकवास नहीं करूँगा मैं, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों को व्यूज़ चाहिए, फलाना है, सब चाहिए उनको, और पढ़ाई नहीं चाहिए। और आधे से ज़्यादा यूट्यूबर जो बैठे हैं वहाँ पर वो जॉब में है ऑलरेडी, और वो बेचारे बेरोजगार जो बैठे हुए हैं उन लोगों के मज़े लेते रहते हैं।
जब देखो जब वीडियो पोस्ट कर देते हैं पोस्टपोनमेंट का आना ये वो, लाइव आ जाते हैं। और फिर उस पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मॉक्स हैं उसको फिर एडवर्टाइज़ करते रहते हैं उसका। कुछ लोग तो रिटायर हो चुके हैं उसके बाद भी कमा रहे हैं। भाई चैरिटी कर लो, इससे अच्छा बेचारे स्टूडेंट्स के काम आएगा। चैरिटी नहीं करना उनको, उनको बस ये सब करना है, स्टूडेंट के साथ खेलना है और कुछ तो ये बैंक कौन कर रही है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बिल्कुल अपना जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें और उसके साथ साथ आप मॉक देते रहें, करंट अफेयर करें अच्छे से। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो ये वैकेंसी इसका बिल्कुल भी लोड ना लें। तो वैकेंसी है वो तो बढ़ेगी। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में भी काफ़ी लो वैकेंसी है। तो मैं राजस्थान वालों को भी बोलना चाहूँगा, जो भी राजस्थान से हैं उन लोगों को भी, कि वैकेंसी जो है ये टेंटेटिव है। ये वैकेंसी राजस्थान में भी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि राजस्थान में भी अभी इतना कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से संचालित नहीं हो रहा है। तो ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो 48, और ओबीसी में सेम एज जैसे एमपी में है। तो राजस्थान में जो वैकेंसी है वो मॉडरेट रहने वाली है, अराउंड 300 या 400 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप भी पॉजिटिव लेकर चलो और एग्ज़ाम को दो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और जो मेंस में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इन बेसिस पर ही होंगे कि आप प्रीलिम्स में किस तरीके से परफॉर्म करते हो। तो डू वेल फॉर प्रीलिम्स, अच्छे से प्रीलिम्स दो। अभी जैसे आरआरबी पाइपलाइन में है तो आरआरबी के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करो। और आरआरबी के लिए कुछ दिन बचे हैं, जैसे कि आईबीपीएस ने, आप जब भी कॉल करोगे कॉल सेंटर पर तो एक ही जवाब मिलता है कि 10 से 12 दिन पहले आपका कॉल लेटर मिल जाएगा। और वेरियस वैकेंसी जो आई थी आईबीपीएस की, स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा, उसके जो एडमिट कार्ड थे वो 7 से 8 दिन पहले आए थे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि पोस्टपोनमेंट का नोटिस आने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नीट का भी पेपर हो चुका है और नीट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे थे। तो उनकी व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है। और उन लोगों ने जो फीस बढ़ाई है वो आई थिंक, मुझे लगता है कि जो सैनिटाइज़र वगैरह जो यूज़ हो गए एग्ज़ाम में, तो उसके लिए भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट से वसूला जा रहा है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है जो आईबीपीएस के द्वारा की गई है। तो ये भी अपने एंड पर देखना था उसने, या तो फिर स्टूडेंट को बोल दिया जैसा कि आप सैनिटाइज़र ला सकते हो ये वो। और इस पेंडेमिक में तो आपको छूट देनी ही थी। एटलीस्ट आपको जितनी लास्ट ईयर की फ़ीस थी उतनी तो रखते, कम से कम बढ़ाते नहीं तो। उतनी तो रखनी थी, कम तो करने का कोई बोल ही नहीं रहा है। पर ठीक है, अब अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। और यही था, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और प्रिपेयर वेल फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू like this video, please share and like. Thank you very much.